देखिए मैंने बनाए हैं पराठे। ये पता है किस चीज़ के? जो रात को आलू गोभी की सब्ज़ी बच गई थी, तो उसी को मैश करके उसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला डाल दिया और थोड़ी सी प्याज कट करके डाल दी, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, तो इस तरह से बन गए। देखिए मेरे बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और करारे बने हैं ये पराठे। और इसके साथ बनाई है मैंने चाय। तो चाय के साथ पराठे तो आपको पता ही है बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो सर्दियों में तो खास है। वैसे तो पराठे ज़्यादातर दही से खाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं दही नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने बनाई चाय। बहुत ही बढ़िया चाय और पराठे। एक पंजाबी स्टाइल का देखिए पराठा बना है, बिल्कुल भरा हुआ। और जो मैंने इसमें कच्ची प्याज और शिमला मिर्च डाली है ना, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ गया है। और जो पिज़्ज़ा मसाला डाला है उसका भी टेस्ट है। तो मैं कर लेती हूँ लंच। और लंच करने के बाद बहुत ही ज़रूरी काम एक मुझे करना है, क्योंकि अगर आपको कोई शौक हो और अगर आपको वो काम करने को मिले तो जाहिर सी बात है कि आप करेंगे ही करेंगे, और उसे बहुत ही शौक से और बहुत खुशी खुशी करेंगे। तो पहले कर लेती हूँ लंच। मेरे किचन गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगी हुई हैं, कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो आज एक ऐसा पौधा है जो कि है तो जड़ वाला भी, और उसके ऊपर भी ऐसी सब्ज़ी लगती है जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी है। यहाँ कई पौधे एक साथ हो रहे थे, तो उसकी वजह से दूसरा पौधा जो था वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए एक जो हैवी पौधा था वो मैंने निकाल दिया, जिसकी जड़ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है उसकी जड़, यानी कि मूली। तो मूली का पौधा जो है मैंने पिछली साल बीज स्टोर किए थे, उन्हीं को देखिए जो बीज हार्वेस्ट किए थे उन्हीं से मैंने ये पौधे तैयार किए हैं। बीज बो दिए थे और ये इस तरह से उगते हैं। तो इसमें देखिए ये दो पौधे एक साथ थे। एक तरफ आप जो गड्ढा देख रहे हैं ना, उसमें से मैंने वो मूली निकाली है। दो पौधे एक साथ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो मेरे ये लेटस के पौधे हैं ये भी ढंग से ग्रो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिल पा रही थी, और इन्हें थोड़ी बहुत धूप तो चाहिए ही अच्छे से ग्रो होने के लिए। तो इसलिए मैंने वो उखाड़ा है पौधा। और साथ में देखिए वहीं लगा हुआ है ये सेम की बेल लगी हुई है। ये भी अगेन मैंने बीज से ही बोए हैं, लेकिन इसे हार्वेस्ट जो किया उससे बीज नहीं आए थे। तो सब्जी लेकर आई थी सेम की, उसमें पके हुए बीज निकले, वही मैंने लगा दिए। और देखिए कितने अच्छा पौधा बेल अब हमारी बनकर तैयार हो गई है, और ये चलने भी लगी है। देखिए ये कितनी अच्छी और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मूली एकदम किचन गार्डन से हमारे निकली है। और मैं मतलब पक्का कह सकती हूँ कि ये खाने में बहुत टेस्टी होगी। और अब इसे छीलकर पहले चेक करती हूँ कि कैसी है। वैसे तो सर्दियों में मूली अच्छी ही आ रही होती है, लेकिन ये विदाउट केमिकल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने किचन गार्डन की है, तो इसकी तो बात अलग ही होगी। तो चलिए पहले इसे छील लेते हैं और फिर चेक करते हैं। आज अपने किचन गार्डन के बारे में ना कई चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जो कि मतलब आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है उसे जानना। तो इसे छील कर कट कर लिया है, और पहले तो इसे मैं बिना मसाले के ही खा के देखूँगी कि ये कैसी है। वाकई में बहुत टेस्टी और मीठी है। और अब मैं इसमें लगाऊंगी चाट मसाला। टेस्ट इतना बढ़िया है
कि एक तो ये सर्दियों की है, सर्दियों की मूलियों में तो वैसे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है, मीठी मीठी रहती है, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है और बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस है। तो और फिर ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑर्गेनिक है। तो है ना कितना बढ़िया। घर की खेती तो घर की ही होती है। इसमें मसाला, चाट मसाला लगा के तो और भी टेस्ट अच्छा हो गया। नींबू मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि सर्दी है और सर्दियों में नींबू थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे ना इसलिए साथ में ही, तो वो अच्छे से ग्रो ना हो पाते। और इसमें तो अच्छी मूली लग ही रही थी, अगर मैं छोड़ देती तो जड़ बन जाती। तो अच्छा है कि उखाड़ लिया और इसका फ्लेवर भी ले लिया। और फिर कई पौधे हैं सिंगरी जिनमें लगेंगी आराम से, अभी आपको दिखाया मैंने। अगर वो भी मूली बन जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे ही, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि उनमें फिर बाद में फलियां आएंगी जिनसे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अभी तो मुझे बाजार से लेके आनी पड़ी और दिखाती हूँ आपको कि वो कौन सी फलियां होती हैं जो उसमें लगने वाली है। ये है वो फलियां सिंगुरी की, इस तरह की फलियां आएंगी उन पौधों पर। तो ये एक्चुअली में मूली का ही बीज होता है और ऐसी फलियां जब उस पर आ जाती हैं और सीजन ऑफ होने वाला होता है तो मैं उन्हें पकाकर पौधे पर ही पका देती हूँ जिससे बीज हो जाते हैं और फिर उन्हें स्टोर करके रख लेती हूँ। अपने उन्हीं बीजों से मैंने अब की बार ये पौधे उगाए हैं जो मैंने लास्ट ईयर स्टोर किए थे। इसके साथ आलू कट करके और इन्हें भी बारीक काट लेते हैं धोकर, और इन्हें साफ भी करना होता है, यहाँ से भी तोड़ना होता है और ये जो डंठल है इन्हें भी तोड़ना होता है। तो इन्हें कट करके और आलू इनमें मिक्स करके सब्जी बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और तो देखिए मूली के दो रूप हो गए ना, एक तो जड़ अगर हम निकाल लें तो मूली का स्वाद ले सकते हैं और अगर पौधा उसका तैयार कर लें तो इस तरह की सब्जी हमारी लगने लगती है। और इतनी फलियां उस पर आती हैं कि हमारे लिए तो बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए मैं अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हें बांट देती हूँ, पास पड़ोस में भी दे देती हूँ। तो अब तो 4-5 पौधे हैं, कई पौधे हैं तो जिनमें ये फलियां लगेंगी, तो कुछ हम खाएंगे कुछ औरों को खिलाएंगे। तो इस तरह से देखिए मिल बांट के अगर कोई ऑर्गेनिक चीज़ घर में हो रही है और किसी को दे, अपने घर में उगाई हुई सब्जियां जब मैं किसी को देती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो हमने खुद उगाई हैं और ऑर्गेनिक हैं। इन सब्जियों में किसी भी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते हैं। सब्जियां उगाने के लिए सिर्फ हम जो गोबर की खाद होती है वही यूज़ करते हैं। और जो फल सब्जियां के छिलके होते हैं उन्हें भी मैं मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ जिससे वो भी खाद में बदल जाएं और हमारे जो सब्जियां हैं उन्हें पोषण मिल सके। तो इस तरह से हो रही हैं थोड़ी बहुत सब्जियां। आपकी बार बैंगन वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि हस्बैंड ज़रा कम पसंद करते हैं और बेटा बाहर रहता है तो खाएगा कौन, मैं भी नहीं खाती। तो कुछ सब्जियां आपकी बार नहीं उगाई हैं और गोभी भी अब की बार हम कम ही खा रहे हैं तो इसलिए गोभी भी नहीं लगाई। इस तरह से सब्जियां तैयार होती हैं हमारे किचन गार्डन में। तो देखिए मूली तो बहुत बढ़िया है, अब एक बार खा ली ना, अब लग रहा है कि बस खाते रहो। जो हम घर में सब्जियां उगाते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा आता है क्योंकि एक तो किसी तरह का केमिकल उसमें यूज नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे प्रोसेस में तैयार होती है। तो हमारा तो देखिए नेचुरल प्रोसेस है। अब ये बाजार से लेके आए हैं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि अब ये फर्स्ट टाइम ले आए हैं, अब नहीं लाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बनाएंगे सब्जी स्वादिष्ट, मेरे पास तो जगह है तो मैंने उगा रखी है। इस तरह की सब्जियां तो आप गमले में भी उगा सकते हैं, अगर आपके पास कच्ची जमीन ना हो तो आप इन्हें गमले में भी उगा सकते हैं। इस तरह की सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लहसुन, प्याज और ये सिंगुरी का जो मैंने पौधा दिखाया, मूलियाँ और गाजर। थोड़े बड़े गमले लीजिए और उसमें आराम से छत पर बागवानी कीजिए, ढेर सारी सब्जियां आती हैं। मिर्च वगैरह हम नहीं लगाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो मिर्च का पौधा है वो घर में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मिर्च या शिमला मिर्च मैं नहीं लगाती हूँ।
उन्हें बाज़ार से ही लेकर आते हैं। और हाँ, कोशिश कीजिए अपने घर में भी थोड़ी बहुत सब्जियां उगाने की। देखिएगा जब एक बार आपको टेस्ट उसका पता लगेगा ना, एक बार जब आप खा लेंगे उन्हें, तो आपको खुद ही बाजार की सब्जियां अच्छी नहीं लगेंगी। पालक मेथी तो मैंने कई सालों से, मैं जब रेंट पे भी रहती थी, मैं तब भी अपना, वहाँ भी गार्डन था बाहर की तरफ, तो मैं वहाँ पे भी उगाती थी। जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ मैंने चाहे गमले में उगाया हो, लेकिन पालक हमेशा उगाती हूँ घर का ही, जिसमें कि जब भी चीले बनाओ या प्यूरी बनाओ या पालक पनीर बनाओ या कुछ भी, या साग तो है ही। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बीज बोए थे, वो काफ़ी अच्छे, वो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। मार्केट से लेकर आई पालक मेथी और उससे साग बनाया, तो इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि अब मत लाना, जब अपने गार्डन में ही साग हो जाएगा ना, पालक मेथी हो जाएगी, तभी तभी साग बनाना, वही टेस्टी लगता है। तो उसी का बना रही हूँ। पालक वगैरह भी देखिए आपने, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो वो घर का ही पालक है और बहुत ही बढ़िया साग उससे बनता है, क्योंकि जो फ्लेवर होता है ना वो नेचुरल है, किसी तरह का उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है, इसलिए नेचुरल तरीके से बढ़ता है। और उसी तरह से उसमें जो नेचुरल टेस्ट होते हैं वो उसमें आते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है घर में सब्जियां उगाना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी गार्डनिंग करें, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास मिट्टी वाली जगह नहीं है तो गमले में मिट्टी डालकर और सब्जियां लगाएं और सब्जियों का, ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लें। मैं भी इस तरह उगाती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने तो अपनी छत पर ही पूरी बागवानी की हुई है, काफ़ी सारी सब्जियां वो अपने घर में उगाते हैं। उनकी भी बेल मेरी चल चुकी है, अगले महीने तक उसमें सेम आने लगेगी, जनवरी तक, तो वो भी दिखाऊंगी आपको, शेयर करूंगी आपके साथ ज़रूर। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।